गुड आफ्टरनून सारे बच्चों। सभी बच्चों को विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का रिवीजन, जो है लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है लिविंग क्रीचर्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनकी डिफरेंसेस क्या है, उनके बीच में हम किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सभी बातें हमने सीखा है इस चैप्टर में। तो उसी को हम क्या करने वाले हैं, आज हम रिकैप करेंगे और इस चैप्टर को मैक्सिमम हम आज ही कवर करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम आपकी एमसीक्यू। तो बच्चों, सबसे पहली बात ये आती है कि जो लिविंग थिंग्स है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है, इनमें जो हम कंपेयर करते हैं या हम उनके बीच के डिफरेंस को समझते हैं, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, है ना। तो लिविंग थिंग्स क्या है, वो अपना मूवमेंट दिखाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट्स तो होती है। हाँ, ये बात अलग है कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है उनमें लोकोमोशन नहीं होता है। ओके। और दूसरी जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो उनमें जो है मूवमेंट जो है वो नहीं होता है ना। वो क्या करते हैं, वो कभी भी मूव नहीं करते हैं। सो नॉन लिविंग थिंग्स नेवर मूव, वे कभी भी मूव नहीं करते हैं। दूसरा जो है लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोले, तो द लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो बड़े होते हैं, अपने शरीर में उनका बदलाव आता रहता है। सो द लिविंग थिंग्स ग्रो। और जहां तक जो नॉन लिविंग थिंग्स है, हम बोल सकते हैं कि उनमें कोई भी ग्रोथ जो है शो नहीं करते, दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ। तीसरी बात हम करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस, है ना। सो द लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ टू द यंग बर्ड्स, बोलते हैं हम लोग, यानी कि अपने जैसे जो ऑफस्प्रिंग्स है उनको बना सकते हैं, वे उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, बट द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये हमारा तीसरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हो गया। अब चौथा क्या है बेटा, द लिविंग थिंग्स कैन फील, है ना, दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। वो किसी भी चीज के लिए कोई भी स्टिमुलस होता है उसके प्रति वो अपना रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे डू नॉट, आई एम सॉरी, दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ, यानी कि किसी भी तरह की फीलिंग जो है उनमें नहीं होती है, दे कैन नॉट फील। अगला है दे रेस्पायर, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो, उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना वगैरह। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, दे डू नॉट रेस्पायर। Then the next one is the next point is the living things excrete waste materials। ठीक है। तो उनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस, ये सभी प्रोसेसेस जो है लिविंग थिंग्स में ही हम देख सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें ना तो डाइजेशन होता है, ना एक्सक्रीशन होता है, ना रेस्पिरेशन होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बेटा, दे डू नॉट एक्सक्रीट एनी वेस्ट मटेरियल्स। दैट मीन्स there is no excretion process in non living things, है ना। सातवां पॉइंट हम लिखेंगे, दे डू नॉट नीड फूड। नॉट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, बट द लिविंग थिंग्स दे नीड फूड टू ग्रो, है ना। उनको ग्रो करने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए, इन सभी के लिए उनको फूड की आवश्यकता होती है। तो इतनी चीजें जो है हमने क्या करना है, हमने इनके जब पूछते हैं हमसे हाउ कैन यू कंपेयर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और समटाइम्स द क्वेश्चन में बी आस्किंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को याद रखकर उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या बोलते हैं, मूवमेंट, ग्रोथ एंड मूवमेंट्स, ठीक है। ग्रोथ एंड मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स वगैरह होते हैं, तो हम में जो मूवमेंट होती है वो प्लांट्स के मूवमेंट से डिफरेंट होता है। जो प्लांट्स के मूवमेंट होते हैं वो अलग होते हैं, जो एनिमल्स में मूवमेंट दिखाते हैं वो अलग होते हैं। स्पेशली वी शो द क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकोमोशन, है ना। हमें क्या होता है बेटा, मनुष्यों में या जानवरों में या इंसेक्ट्स वगैरह में क्या होता है बेटा, वो अपना फीचर दिखाते हैं लोकोमोशन का।
लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, उसी को हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन जो है प्लांट्स में नहीं होता है, लेकिन उनमें ग्रोथ भी होता है, साथ में मूवमेंट्स भी होता है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हम लोग ग्रोथ एंड मूवमेंट्स इन प्लांट्स में। तो मूवमेंट्स में जो प्लांट्स के मूवमेंट्स है उसके बारे में जरा बात करते हैं। सो व्हेन अ प्लांट इज अपराइट, ठीक है, जब एक प्लांट जो है हम उसको अपराइट रखते हैं, द रूट्स ग्रोस डाउनवर्ड्स, है ना। तो उसके रूट्स कहाँ को ग्रो करते हैं बेटा, नीचे की तरफ, भूमि की तरफ ग्रो करते हैं। वाइल द शूट ग्रोस अपवर्ड्स, जो शूट सिस्टम होता है, आपको पता है शूट सिस्टम क्या है ना, हमने सीखा हुआ है। शूट सिस्टम कौन सा होता है, जो रूट के ऊपर का जो भाग होता है, जो स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह जो होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ये इतना भाग जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, है ना। ये भाग जो है, इतने भाग को हम कहते हैं, ये इसका शूट सिस्टम है। और ये जो नीचे का जो भाग है, जो अंडरग्राउंड रहता है, जो भूमि के अंदर रहता है, उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, है ना। तो जब भी एक प्लांट अपराइट पोजीशन में होता है, उसकी जो रूट्स है वो हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ ग्रो करता है, और शूट सिस्टम जो होता है वो हमेशा अपवर्ड पोजीशन में ही रहता है ना। तो इसी तरह से उनका जो है क्या होता है, ग्रोथ होती है। चलिए, अब इसको और भी अच्छी तरह से हम समझते हैं बेटा। तो ये आपने समझ लिया कि जब भी प्लांट ग्रोथ होता है, प्लांट में ग्रोथ होती है, तो शूट सिस्टम ऊपर की तरफ और रूट सिस्टम जो है नीचे की तरफ आता है। ओके, नाउ व्हेन द प्लांट इज इन इन्वर्टेड पोजीशन, जब प्लांट्स होते हैं उनको अगर हम इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हैं, इफ ए प्लांट इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, द रूट बेंड्स एंड स्टिल ग्रोज डाउनवर्ड्स। बेटा आप उसको चाहे इन्वर्टेड पोजीशन में रखें या अपवर्ड पोजीशन में रखें, रूट्स हमेशा क्या करेंगे बेटा, रूट्स हमेशा शो करेंगे, क्या शो करेंगे, उनकी जो अट्रैक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड्स, टुवर्ड्स द ग्रेविटी रहता है। ठीक है, और जो शूट है वो हमेशा क्या करेगा, अपवर्ड पोजीशन में बेंड रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ वो जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड द डायरेक्शनल सनलाइट, सनलाइट की अगर हम बात करें, व्हेन अ प्लांट रिसीव्स लाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन, द शूट ग्रोस टुवर्ड्स द लाइट while the root continues to grow downwards, है ना। तो शूट सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ भी ग्रो करता है, अगर उसको एक लाइट सोर्स मिलती है, स्पेशली द सनलाइट, सनलाइट का सोर्स जब मिलता है, तो वो अपना डायरेक्शन जो है कहाँ को चेंज कर देता है बेटे, जहां से उसको लाइट मिलती है, जहां पर सनलाइट का सोर्स होता है, वहां की तरफ वो अपना जो ग्रोथ शो करता है, यानी कि उस तरफ को वो बेंड होना शुरू करता है। तो इसी पर आधारित एक सिमुलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेटा, जो भूमि यानी कि जो ग्राउंड की तरफ जो रूट का बढ़ना होता है, उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, और जो शूट का ऊपर की तरफ जो बढ़ना होता है, उसको हम कहते हैं, जो लाइट की तरफ बढ़ता है या लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसके लिए इस एक सिमुलेशन को करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें, देखिए बेटा, कॉटन है, ठीक है, वी हैव टू प्लांट्स, प्लांट वन एंड प्लांट टू, देन वी हैव टू टेस्ट ट्यूब्स, देखा आपने दो टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए हैं यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स को एक एक करके, लेट्स टेक प्लांट ए एंड वी आर गोइंग टू फिक्स इट इन द टेस्ट ट्यूब ए, देन प्लांट टू एंड वी फिक्स इट इन द टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब हम थोड़ा सा कॉटन ले लेते हैं, एक छोटा सा कॉटन बॉल ले लिया हमने, क्या कर दिया, उस प्लांट को उस टेस्ट ट्यूब में फिक्स करके रखने के लिए हमने क्या किया, उस कॉटन को इस तरह से हमने उसमें रख दिया। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह से फिक्स करना ताकि ये मुंह ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम एक सेलो टेप की सहायता से इसको इस तरह से लेकर हम इसके ऊपर लगा देंगे, अच्छी तरह से कस के इसको फिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा और कॉटन, एक और कॉटन बॉल लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बी जिसमें कि प्लांट टू को रखा है, वहां पर उसको फिक्स करने के लिए हम इस तरह से
कॉटन बॉल और सेलो टेप से उसको भी फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब ये प्लांट्स दोनों हिलेंगे नहीं इन टेस्ट ट्यूब से। अब क्या करने वाले बेटा, टेस्ट ट्यूब ए को लेंगे हम एंड विल फिक्स इन द टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है, हम इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में इसको फिक्स कर देंगे। टेस्ट ट्यूब बी को लेंगे जिसमें कि प्लांट 2 है, इसको भी हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, लेकिन कैसे फिक्स करेंगे, इन इन्वर्टेड पोजीशन। ठीक है, आप देख सकते हो प्लांट ए जो है वो नॉर्मल पोजीशन अपराइट पोजीशन में है, और जो प्लांट बी है वो कैसे पोजीशन में है, इन्वर्टेड पोजीशन में है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्लांट्स को हम लोग 2 खिड़कियों के पास हम रखेंगे जहां से सनलाइट मिलती है। ओके, नाउ वी विल ऑब्जर्व इट फॉर 4 और 5 days। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन होती है बेटा आपकी 4 या 5 दिन बाद, यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन आप देख पाते हो, कैसा ऑब्जर्वेशन देख रहे हो बेटा आप लोग यहाँ पर, कोई बता सकता है मुझे क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पर, क्या ऑब्जर्वेशन नोट किया आपने। हमने यहाँ पर देखा कि जो प्लांट अपराइट पोजीशन में था वो प्लांट क्या कर रहा है बेटा, वो जो है सनलाइट की तरफ अपना डायरेक्शन, यानी कि जो प्लांट बॉडी है, जो शूट सिस्टम है, वो सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है ना, सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है। और जो इन्वर्टेड पोजीशन में प्लांट था वो भी क्या कर रहा है बेटा, वो भी अपना शूट सिस्टम जो है बेंड करके वो कहाँ की तरफ को जा रहा है, वो सनलाइट की तरफ अट्रैक्टेड है, या सनलाइट की तरफ वो अपना रिस्पॉन्ड दिखा रहा है। और इसका रूट्स भी आप देख सकते हो बेटा, रूट्स जो है ऐसे मुड़ रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, वो नीचे की तरफ, यानी कि ग्रेविटी की तरफ जो है अपना रिस्पॉन्स दिखाती है ना। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, जो प्लांट्स हैं, जो शूट सिस्टम है, जो अपना क्या करता है, जो अपना पूरे जो शूट सिस्टम है, जो सनलाइट की तरफ जो अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, यानी कि वो एक पॉजिटिव जो है अपना सेंसिटिविटी दिखा रहा है टुवर्ड्स द सनलाइट, तो उसको हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। ओके, अब जो रूट है, ठीक है, जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जो जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्टेड होता है, तो उसको हम कहेंगे जियोट्रोपिज्म। क्या कहेंगे बेटा हम उसको, हम उसे कहेंगे जियोट्रोपिज्म, है ना। जियो, जियो यानी क्या है बेटा, भूमि होती है, जियो ट्रोपिज्म। ठीक है, जियोट्रोपिज्म कहेंगे। तो देखा आपने प्लांट मूवमेंट्स को, यानी कि जो मूवमेंट सनलाइट की तरफ प्लांट का होता है उसको हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर ये जो रूट्स है वो अपना अट्रैक्शन दिखाता है ग्राउंड की तरफ या ग्रेविटी की तरफ, उसको कहेंगे जियोट्रोपिज्म। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ये बेटा मेरे बच्चों को ये क्लियर हो गया है। तो ये आपने देखा यहाँ पर प्लांट मूवमेंट्स को दिखाया गया है सिमुलेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए अब फिर हमने बात की कि जो प्लांट्स है या फिर जो ट्रीज हैं, ये सभी क्या करते हैं बेटा, बहुत सारी जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। जैसे कि एक है इसमें से जर्मिनेशन। ठीक है, तो जर्मिनेशन क्या होता है प्लांट्स में, देखते हैं। चलिए, जर्मिनेशन क्या होता है, व्हेन अ सीड स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एक नए पौधे में जब एक सीड बढ़ने लगता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, एक सीड होता है, उसको अगर प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, उसको एयर मिलता है, तो वो ग्रो करने लगता है एक नए प्लांट बनने के लिए। एंड फॉर दिस टू हैपन द सीड नीड्स वाटर, एयर एंड द राइट अमाउंट ऑफ लाइट और डार्कनेस। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, कई सीड्स को जो है लाइट चाहिए होती है, कई सीड्स को लाइट की जरूरत नहीं होती है, डार्कनेस में भी चलेगा, वो क्या करेंगे, वो स्प्राउट स्प्राउट हो जाएंगे, यानी कि वो जर्मिनेट होना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि उसमें पानी चाहिए। ठीक है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है और एयर की आवश्यकता पड़ती है ना, यानी कि मॉइस्चर की और एयर की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नाउ सीड्स नीड वाटर टू स्टार्ट ग्रोइंग। जब सीड में पानी पड़ता है
तभी क्या होता है बेटा, उसका जो सीड कोट होता है, बाहरी जो सीड कोट होता है ना, एक सीड का आपको पता है, सीड का जब हम स्ट्रक्चर सीखते हैं तो सीड को जब हम बनाते हैं ना बेटा, इस तरह से, ऐसे एक सीड है ये, ओके। सीड का जो बाहरी भाग जो होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो बहुत हार्ड होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बता सकते हो आप लोग मुझे? हमने पढ़ा है, वेरी गुड, हम उसको कहते हैं सीड कोट, है ना? क्या कहते हैं उसको हम? सीड कोट। एक मिनट, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिख, सीड कोट, है ना? जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जो सीड कोट होता है बहुत हार्ड होता है। और इसके अंदर जो है क्या रहता है बेटा? एम्ब्रियो रहता है ना? इसके किसके अंदर? जो सीड कोट है बाहर इस तरह से एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसके अंदर जो है एक एम्ब्रियो होती है, जिसमें एक छोटा सा प्लांट होता है ना, बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है। और जब ये सीड कोट, जब पानी लगकर ये गीला होकर टूटता है, तभी ये सीड जो एम्ब्रियो होता है, उसमें से छोटा सा प्लांट जो है वो बाहर निकलता है ना? छोटा सा नन्ना सा प्लांट जो है बाहर निकलता है। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं उसको हम? सीडलिंग कहते हैं, है ना? जो नन्ना पौधा होता है, जो सीड से निकला होता है, उसको हम कहते हैं सीडलिंग। सो सीड्स नीड्स वाटर टू स्टार्ट ग्रोइंग, उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। Now, water makes the seed's outer covering, called the seed coat, soft so that the tiny plant inside can come out and grow. ताकि ये जो बाहर का जो सीड कोट जब ब्रेक होता है ना बेटा, तभी क्या हो सकता है वहां पर? ये नन्हा जो पौधा है ये बाहर को निकल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, सीडलिंग जो है बाहर निकला हुआ है। ओके, नाउ एयर एंड सॉइल। तो सीड्स रिक्वायर एयर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो देखो बेटा, हमने ऐसा सॉइल पार्ट, जो सॉइल होता है उसमें जब हम सीड्स को सॉ करते हैं, तो ये जो सॉइल होता है इसमें छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, बहुत ही माइन्यूट स्पेसेस होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, ये सीड्स को हवा मिलती है, एंड दीज स्पेसेस आल्सो एग्जिस्ट रूट्स इन ग्रोइंग इजीली। तो यहाँ पर से छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं, तो इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही आराम से जो है वो क्या कर सकते हैं, इन स्पेसेस में से जाकर नीचे जो है हमारी धरती पर, यानी कि जो भूमि है उस पर जाकर वो अपना आपको फिक्स कर देती है। ठीक है। नाउ डार्क एंड लाइट कंडीशंस, तो मैंने आपको बताया कि कई सीड्स को जो है ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? डार्कनेस की आवश्यकता होती है, किसी को लाइट की आवश्यकता होती है। तो फॉर बीन सीड्स, ठीक है, बीन सीड्स की जब हम बात करें, लाइट इज नॉट नीडेड फॉर जर्मिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जिनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है जर्मिनेट होने की। एंड इन जनरल मोस्ट सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट एट दिस अर्ली स्टेज, जो अर्ली स्टेज है। आप बेटा अपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मा सब जो है स्प्राउट्स बनाते हैं, है ना? कई लोग क्या करते हैं अपने घरों में, जो है मूंग दाल या फिर चना, ऐसे सब चीजों को क्या करते हैं, पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर उसको पानी से निकालते हैं, 2-3 दिन ऐसे ही रख देते हैं कपड़े में बांध के सब। तो आप देखते होंगे कि उसमें से जो है छोटे छोटे पौधे जैसे जो है निकलते हैं, है ना? तो वो क्या है? वो स्प्राउट्स कहते हैं हम उसको, है ना? धीरे से निकलते हैं सीड में से। जब उसका सीड कोट गीला हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, उसमें से फट के निकलता है वो। तो हम जो है कई सीड्स को बिना लाइट के ही जर्मिनेट करा सकते हैं, कई तो ज्यादातर सीड्स जो है बिना लाइट के हो जाता है, ठीक है। Now, after germination, sunlight is crucial for seedlings further growth. अब बाद में जो सीडलिंग्स होती है उनको फिर क्या जरूरत होती है बेटा? सनलाइट की जरूरत होती है ना? लेकिन शुरुआत में क्या नहीं होती, उनको सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो डार्कनेस में भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं वो लोग? ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं कि ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में हमने बात कर ली। तो ग्रोथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का, ठीक है, जिसमें कि साइज इंक्रीज होता है
और उनका जो शेप जो है उसमें बदलाव आता है ना। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, उसके बाद बड़े होते हो तो आपका साइज जो है वो ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से जो है साइज हमारा ग्रो होता है। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन। तो हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के जितने भी रिपेयर वगैरह जो होती है, जो अगर हम बीमार हो जाते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी को एक रिकवरी के लिए हमारी बॉडी को किसकी आवश्यकता होती है बेटा? सही प्रकार के बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उनमें क्या क्या है बेटा? ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है उनमें, फिर क्या है? डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, फिर एक्सक्रीशन जिसमें कि बॉडी वेस्ट जो है बाहर निकलता है। तो ये सभी प्रोसेसेस जो है ह्यूमन बीइंग्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में होता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने क्या किए बेटा? सीखे हैं, पढ़े हैं। ओके, तो इन्हीं पर बेस्ड आज का एमसीक्यू है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। चलिए बच्चों, शुरू हो जाइए। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, अ स्मॉल सैपलिंग स्लोली बिकम्स अ बिग ट्री ओवर मेनी इयर्स। दिस शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी मूवमेंट, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी सेंसिटिविटी। तो एक छोटा सा सैपलिंग वो धीरे धीरे करके बड़ा एक ट्री बन जाता है, बहुत साल लग जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है? ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, दिस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? ऑप्शन ए रिएक्शन, ऑप्शन बी सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी ब्रीथिंग, ऑप्शन डी स्लीपिंग। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग है उसके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्ड होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम क्या कहते हैं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अ प्लांट केप्ट नियर अ विंडो बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट। अभी हमने देखा है ना। दिस बिहेवियर प्रूव्स दैट प्लांट्स डैश। A plant kept near a window bends towards sunlight. This behavior proves that plants dash. Option A cannot move. Option B are non-living. Option C respond to stimuli. Option D do not need sunlight. तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। A farmer observes that his crops are not growing well because the soil lacks nutrients. ठीक है, which life process is directly affected? तो एक फार्मर ने क्या देखा है कि ऑब्जर्व किया कि उसकी जो क्रॉप्स है, उसकी जो खेती है, वो ठीक से, उसकी जो प्लांट्स वगैरह है वो ठीक से ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसने पाया कि उसकी जो सॉइल है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो इन प्लांट्स के या फिर इन क्रॉप्स के जो अफेक्टेड है? ठीक है, ऑप्शन ए मूवमेंट, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, a person stops breathing for several minutes and loses consciousness. This shows that dash is essential for survival. ठीक है, एक आदमी वो काफी टाइम तक उसको जो है ब्रीदिंग उसका स्टॉप हो गया और वो बेहोश हो गया है, उसका होश खो गया है। और ये क्या दिखाता है कि हमें किसकी आवश्यकता होती है सरवाइव करने के लिए? ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी मूवमेंट। आगे चले हम। सिक्स्थ वन,
The process by which living things make more of their own kind is called dash. The process by which living things make more of their own kind is called dash. Option A, respiration. Option B, growth. Option C, reproduction. ऑप्शन डी, मूवमेंट. तो क्या कहते हैं बेटा, अपने जैसे छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को. आगे चलिए, 7वें प्रश्न, 7th क्वेश्चन. द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डैश. द रिमूवल ऑफ waste substances from the body is called dash. Option A, nutrition. Option B, respiration. Option C, excretion. And option D, growth. तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स के रिमूवल वाला जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं. आगे चले, अगला देखिए, 8th क्वेश्चन. आफ्टर रनिंग अ रेस, अर्जुन ब्रीथ्स फास्टर. दिस शोज एन इंक्रीज इन डैश. ठीक है, बहुत लंबी रेस के बाद क्या हुआ, अर्जुन जो है बहुत ही सांस को जो है बहुत जल्दी जल्दी ले रहा था. ये क्या दिखा रहा है, दिस शोज एन इंक्रीज इन, किस में इंक्रीज दिखा रहा है. ऑप्शन ए, ग्रोथ. ऑप्शन बी, रेस्पिरेशन. ऑप्शन सी, रिप्रोडक्शन. ऑप्शन डी, एक्सक्रीशन. चलिए आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे. अ ड्राइड लीफ falling from a tree does not show any life process. Why? Option A, it is growing. Option B, it is reproducing. Option C, it is non-living now. It is respiring. A dried leaf falling from a tree does not show any life process. Why? क्या कारण क्या पूछा है आपसे. चलिए 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. अ पर्सन स्वेट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज. ठीक है, आप सभी भी स्वेट करते हो ना बेटा, जब हम लोग स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ते हैं, भाग, कोई भी ऐसे काम करते हैं तो हम जो है बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, है ना. तो स्वेटिंग हेल्प्स इन डैश. जो स्वेटिंग होता है वो किस में हेल्प करता है. ऑप्शन ए, ग्रोथ. ऑप्शन बी, रिप्रोडक्शन. ऑप्शन सी, रिमूविंग वेस्ट एंड कूलिंग. ऑप्शन डी, स्लीपिंग. A person sweats during exercise. Sweating helps in dash. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. चलिए आंसर्स देखते हैं. पहला था हमारा, पहले का, a small sapling slowly becomes a big tree. This shows the characteristic of growth, है ना. अगला था, living things respond to changes in their surroundings. उसको क्या कहते हैं बेटा, हम उसको कहते हैं sensitivity. अगला है, a plant kept near a window bends towards the sunlight. इसका ये जो बिहेवियर है ये प्रूव करता है कि जो प्लांट्स है दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है, कैन नॉट मूव, आर नॉन लिविंग, डू नॉट नीड सनलाइट. मतलब है दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. कौन से स्टिमुलाई को, सनलाइट. तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, है ना. चलिए, अ फार्मर ऑब्जर्व्स दैट हिज क्रॉप्स आर नॉट ग्रोइंग वेल. तो ये क्या, कौन से लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करेगा बेटा, उनके न्यूट्रिशन को. अगला है, a person stops breathing for several minutes and loses consciousness. ये क्या शो कर रहा है कि हमारे लिए, लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है. 6th one, the process by which living things make more of their own kind is called the process called reproduction, है ना. रिप्रोडक्शन कहते हैं हम लोग. The removal of waste substances from the body, क्या कहते हैं उसको, excretion. 8वां, after running a race Arjun breathed faster. This shows an increase in respiration. ठीक है. 9th one, dried leaf falling from a tree does not show any life process. क्यों भाई, क्योंकि अब वो लिविंग थिंग नहीं रह गया है. इट इज नॉन लिविंग नाउ, है ना, क्योंकि वो ट्री से अलग हो चुका है, ड्राई हो चुका है. तो अभी वो कैसा है, वो अभी उसमें कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं है.
लास्ट वाला देखिए बेटा, अ पर्सन स्वेट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, स्वेटिंग हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है? एक तो हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट होते हैं उसका रिमूवल, और हमारे बॉडी का कूलिंग है ना, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये दोनों काम जो है स्वेटिंग करता है। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी ने जो है आज के क्वेश्चंस को ठीक से किए हैं, सभी आंसर्स आपके सही होंगे। आप सभी को एग्जाम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Ganesh sir, can I start, sir?